तीन शहरी भाभी से अच्छी एक गांव की भाभी। मेरी बच्ची की भी इतनी अच्छी जगह पर जॉब लग गई है, अब तो बस हफ्ते में 1-2 दिन ही आ पाती है। सुषमा आंटी, तब तो आपका पूरे हफ्ते मन भी नहीं लगता होगा ना, क्योंकि जब से कोकिला गई है मेरा ही मन नहीं लगता है, तो आप तो उसकी माँ हो। हाँ बेटा, मैं तो माँ हूँ, मेरा कैसे मन लग जाएगा। वैसे अगर मेरी एक बच्ची गई है तो दूसरी यहाँ मेरे पास है भी। ऐसे नहीं है कि बस कोकिला चली गई तो मेरा मन लगाने या ध्यान रखने को कोई नहीं है। मैंने अपनी बेटी जैसी ही भतीजी को बुलाया है, मैं उसे बुलाती हूँ। हाँ कोयल, कोयल बेटा आना जरा। जी बुआ जी, बस आई। नमस्ते आंटी जी, वो मैं आप सभी के लिए चाय बना रही थी तो आने में देरी हो गई। कोयल को देखकर शांता उसे बस देखती ही रह गई। कोयल देखने से एक मॉडर्न और स्मार्ट लड़की थी। उसके कपड़े ओवर मॉडर्न तो नहीं थे, लेकिन उसे देखने से लग रहा था कि वो आज के जमाने की एक समझदार और होशियार लड़की है, जिसकी वजह से वो काफी अट्रैक्टिव भी दिखाई दे रही थी। क्या बात है आंटी, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तुम तो देखने से ही शहरी और समझदार लड़की लग रही हो कोयल। सुषमा जी जरा कुछ बताइए तो इसके बारे में। जी जी जरूर, ये है मेरी बेटी जैसी ही चहेती भतीजी कोयल। इसने ना शांता जी यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है, और पता है इसकी तो 5 लाख रुपए महीना की जॉब भी लग गई है। क्या कहा? 5 लाख की जॉब? बेटा क्या ये सच है? एक्चुअली आंटी जी हाँ, ये सच ही है। एंड मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में जहाँ इतनी महंगाई है वहाँ 5 लाख रुपए महीने के कमाना कोई बड़ी बात है, क्योंकि शहर में पढ़ाई के बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज है। जिसको लगन हो वो कहीं से भी पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को बना सकता है। मैं तो अभी भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, लेकिन बस बुआ जी ने बुलाया और मेरी हॉलीडेज भी थी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मतलब कि शहरी लड़कियां तो बड़ी तेज होती जा रही हैं दुनिया को समझने में। चलो अच्छा ही है। बुआ जी, मुझे लगता है कि जो वो रॉन्ग पार्सल आ गया था उन्हें पिकअप करने को एजेंट आ गया है। मैं जाती हूँ हाँ उन्हें संभालने। कोयल ऐसे बोलकर पार्सल लेने को चली गई, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी बात थी जिसको शांता के दिल ने छू लिया। पूर्वी भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, और दोनों माँ बेटी उनके घर से निकलने के बाद एक दूसरे से बोली। माँ, कोयल कितनी ज्यादा कूल लग रही थी ना। उसके अंदर मैनर्स थे, समझदारी थी, स्मार्टनेस भी थी। वक्त के साथ चलने वाली वो एक मॉडर्न लड़की थी और कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट भी थी। सही कहा, आज का दौर जैसा है ना बेटा, लड़कियों को ऐसे होना भी चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे बेटों की जब शादी होगी तो मुझे कैसी बहुएं मिलेंगी। माँ प्लीज आप ना भैया की शादी किसी गांव की लड़की से तो नहीं करवाना, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं होती ना अच्छे और ना ही बुरे की। अगर आप भाभी लाओ ना मेरे लिए तो कोयल की तरह लाना, जो मॉडर्न हो और शहरी हो और जानती हो कि दुनिया में क्या सब चल रहा है। बिल्कुल, कोयल को देखने के बाद तो अब मेरे भी दिल की यही तमन्ना है कि मैं किसी शहरी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाऊं, जिनको सामने लाने से भी मेरी शान में 4 चांद लग जाएं। शांता ऐसे ही अपनी बेटी के साथ में मिलकर ख्याली पुलाव बनाने लग गई। शांता और पूर्वी दोनों माँ बेटी थी, जो कि एक छोटे से कस्बे में रहा करती थी। ना तो उनका परिवार गरीब था और ना ही अमीर। शांता और पूर्वी के घर में पूर्वी के 4 भाई और उसका बाप रहता था, और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। लेकिन अब शांता के चारों ही बड़े बेटे और जिम्मेदार हो गए थे, तो अब शांता के सिर पर उनकी शादी का फर्ज आ गया था। शांता कोयल को देखकर चाहने लगी कि उसे भी कोई ऐसी ही बहुएं मिले जो दुनिया को समझती हो, और उसने इस बारे में पंडित से बात की। कुछ ही दिनों के बाद पंडित जी आए और उन्होंने शांता को 4 शहरी लड़कियों की तस्वीरें दे दी। अरे ये जो लड़कियों की तस्वीरें मैं दे रहा हूँ ना शांता देवी, ये किसी ऐसे वैसे घर की नहीं, बल्कि बहुत ही अमीर और मॉडर्न घर की लड़कियां हैं, जैसी कि आपको चाहिए थी। आज की दुनिया को जानने वाली, फटाफट काम करने वाली और एकदम आज के दौर की। अच्छा तो ऐसा है। हाँ वैसे तो ठीक ही है। अच्छा सही है पंडित जी, तो ये तस्वीरें मैं रख रही हूँ। हाँ जब रात को मेरे पति और बेटे आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगी। शांता की बात सुनकर पंडित जी वहां से चले गए, जिसके बाद शांता बेसब्री से अपने घर में सभी के काम पर से आने का इंतजार करने लगी। रात को जब सभी आ गए तब शांता ने तसल्ली में सभी के सामने लड़कियों की तस्वीरें रखी। और ये जो लड़कियां हैं ना गणेश जी, शहरी लड़कियां हैं, अमीर है, मॉडर्न है, पढ़ी लिखी भी हैं। अब बताइए कि इन लड़कियों से अपने बच्चों का रिश्ता लगाना कैसा रहेगा? अब देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कैसा रहेगा, वो तो भगवान ही जाने कि कैसा रहेगा। लेकिन शहरी लड़कियां क्यों, हम गांव से भी तो बहू ला सकते हैं ना शांता। लो कर लो बात। बाबा, गांव में लड़कियां नहीं, लड़कियों के नाम पर मोटी बुद्धि के बैल मिलते हैं जो बस घर का काम करने या फिर मेहनत करने में आगे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसी नहीं, मुझे तो ऐसी भाभी चाहिए कि जिनको मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊं तो मेरी भाभियां उनसे इंग्लिश में बात करे। कोई पढ़ाई से रिलेटेड या कैसी भी सिचुएशन आए तो वो उसे समझदारी से सुलझाए, ना कि एक गाँव की लड़की की तरह बस मुंह को तके। समझ आया?
गांव की लड़कियां भी ना बहुत समझदार होती हैं, कोई सरकारी बैल वेल नहीं होती है वो, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए पूर्वी। देखो मैं तो अपने बेटों के ऊपर इस फैसले को छोड़ रहा हूं, अगर तुम लोगों को कोई लड़की अच्छी लग रही है तो बता देना, मैं अब क्या कह सकता हूं। माँ मुझे तो ये अच्छी लग रही है। और माँ मुझे भी ये अच्छी लगी। माँ मुझे भी लड़की पसंद आ गई ये वाली। मैं जानती ही थी कि तुम लोगों को लड़कियां पसंद आ ही जाएंगी, आखिर तुम्हारी माँ की पसंद जो है। आकाश तूने कोई जवाब नहीं दिया। माँ मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आई। कोई पसंद नहीं आई? अरे ये देख, ये लड़की तो सबसे ही अच्छी है, इसका रंग देख और नैन नक्श देख, कैसे सुई की तरह पतली खड़ी नाक है। रहने दो माँ, चाहे से कितनी ही अच्छी हो, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगेगी। क्यों भाई? सभी घरवाले आकाश से ऐसे पूछने लगे। आकाश पहले तो कुछ देर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसने सभी को सच सच बताया। आप जिन लड़कियों को दिखा रही हैं वो बुरी नहीं है, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे माफ करना माँ, मुझे आपकी दिखाई हुई लड़कियां पसंद नहीं आएंगी। अरे बेटा अगर ऐसा है तो बता कि कौन है वो लड़की। हाँ हाँ, मैं ऐसी सोच की नहीं हूँ कि शादी मेरी ही पसंद से हो, मेरे बच्चों की पसंद से हो जाए तो मैं तो और भी खुश हूँ। बस बता कि कौन है वो, लेकिन ध्यान रखना कि बस वो लड़की शहरी और मॉडर्न होनी चाहिए। नहीं माँ, ना तो वो लड़की शहरी है और ना ही मॉडर्न है, वो एक गाँव की लड़की है। गाँव वाली? तो भैया आप मेरी भाभी एक गाँव वाली को बनाना चाहते हैं, वो भी सबसे बड़ी भाभी? हाँ तो दिक्कत क्या है, गाँव की लड़कियां क्या इंसान नहीं होती हैं? नहीं आकाश, आज तक मैंने तेरा हर एक फैसले में साथ दिया है, लेकिन आज नहीं दूंगी। तू किसी गांव की लड़की को मेरी बहू नहीं बना सकता है। और वो क्यों नहीं, बोलो शांता। घर में ऐसे ही आकाश के नंद को लेकर बात होने लगी। आकाश एक गांव की लड़की को पसंद करता था, लेकिन शांता उसकी शादी के खिलाफ थी। उसे किसी गांव की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना था, जिसकी वजह से घर में काफी बहस हुई और अंत में शांता ने ही हार मान ली। ठीक है, अगर तुझे उस गांव वाली से ही शादी करनी है तो कर ले, लेकिन ये याद रखना कि वो बहू मेरी पसंद की नहीं है, तेरे बाप की मर्जी और तेरी पसंद से आएगी। तो अगर मैं उससे अच्छा बर्ताव ना भी करूं तो तुझे या तेरे बाप को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा लेकिन तुम बस अपनी हद से नहीं गुजरना। और दूसरी बात, शांता तुम्हारी शर्त एकदम गलत है, पता है क्यों? जैसे इन बच्चों के लिए तुम हो ना, वैसे ही मैं भी हूँ। तुम एक साथ 3-3 बेटों की जिंदगी का फैसला कर रही हो, अपनी पसंद की बहुएं ला रही हो, तो क्या एक की जिंदगी का भी फैसला करने का हक मुझे नहीं है? हाँ बोलो। हक है तभी तो एक गांव की बहू लाने के लिए राजी हो गई हूँ, नहीं तो आपको लगता है कि मैं अपने घर में किसी गांव की लड़की को बहू बना कर लाती? शांता और गणेश में ऐसे ही बहस हुई, लेकिन आकाश की पसंद पर अब सभी राजी हो गए थे। बस फिर क्या था, शांता ने पंडित से अपने 3 छोटे बेटों की शादी 3 शहरी लड़कियों के साथ तय करने को बोला, और गणेश और आकाश दोनों खुद मीरा के गांव जाकर उसके बाप से बात करके आए। ऐसे सिलसिला जारी रहा और दिन गुजर गए और अब चारों भाइयों की शादी हो गई थी। शांता के घर में 3 बहुएं शहरी आ रही थीं और एक गांव की। पूर्वी और शांता दोनों ही बस शहरी बहुओं के लिए खुश थीं, लेकिन गांव की बहू मीरा के लिए कोई भी खुश नहीं था। सभी बहुएं गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थीं और मेरी भाभी आ गई, मेरी तीनों शहरी भाभियों के आने के लिए तो मैं कब से दिन गिन रही थी। लाओ माँ, अपनी भाभियों का गृह प्रवेश तो मैं ही करवाऊंगी, मुझे दो ये पूजा की थाल। खुशी खुशी पूर्वी अपनी भाभियों का गृह प्रवेश करवाने को आगे आई। वो अपनी शहरी भाभियों की आरती करने लगी कि तभी उससे उसकी एक भाभी बोली, तुम इतनी छोटी सी क्यों बन रही हो, जैसे कि ना जाने कितनी ही छोटी हो, और तुम्हारी शादी नहीं हुई है ननद जी? पूर्वी अपनी भाभियों के आने से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन तारा की बात को सुनकर वो उदास सी हो गई। उसको समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। वो बस चुप रही कि तभी अरे बहू, ये तो क्या बोल रही है? अरे माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। हमेशा ननद ही भाभियों से मजाक करती है, लेकिन हम तो एडवांस लड़कियां हैं, तो हमने अपनी ननद से ही मजाक कर डाला। ओह अच्छा, एक पल के लिए तो मेरा मन मुरझा ही गया था। पूर्वी ने अपनी भाभी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अभी भी जब वो आरती करने को आगे आई तो उसे उसकी तीनों ही शहरी बहुएं घूर रही थी। ये बस मुझे ही लग रहा है या ये लोग मुझे घूर ही रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी जल्दी से आरती कर लेती हूँ। पूर्वी ने ऐसे ही सोचते हुए जल्दी जल्दी से आरती पूरी की। बस गांव की बहू मीरा ही ऐसी थी जो अपनी नंद को मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन मीरा पर ही पूर्वी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद आरती हो गई, जिसके बाद तीनों शहरी बहुओं के घर के अंदर आने के लिए दरवाजे पर कलश सजा दिए गए। भाभी जी, अब आप सभी अपने सीधे पांव से इस कलश को गिराते हुए घर के अंदर। हम जानते हैं, वैसे पूर्वी तुमने ना गृह प्रवेश करवाने में ही 1 घंटा लगा दिया। हम यहाँ 50 किलो के शादी के जोड़े को संभाले खड़े हुए हैं और तुम्हें बस अपनी सुस्ती झाड़नी है। मोना ने पूर्वी को सड़ा सा जवाब पकड़ाया और फिर वो कलश को गिराते हुए तीनों घर में अंदर आ गई। जिसके बाद आनंद, मेरे माँ बाबा ने ना अपनी लाडली बेटी को बहुत ही ज्यादा हैवी लहंगा दिलवा दिया, तो अब मुझसे यहाँ नहीं रुका जा रहा। जल्दी से कमरे में चलिए। मोना की बात सुनकर बाकी शहरी बहुएं भी ऐसे ही कमरे में जाने को बोलने लगी। जिसके बाद
आपके लहंगे भाभी बहुत ही ज्यादा सुंदर और हैवी हैं। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जल्दी से हमें हमारे कमरे दिखाओ। ठीक है, आइए भाभी, मैं आपको आपके कमरे दिखाती हूँ। पूर्वी अपनी तीनों भाभियों को उनके कमरे में ले गई। पूर्वी को अपनी भाभियों का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसने बस ये सब नजरअंदाज कर दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरी भाभियों का मूड खराब था। हो भी सकता है कि उनका मन किसी बात को लेकर उदास हो। चलो, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। पूर्वी ऐसे ही बोलते हुए नीचे गई तो नीचे गांव की बहू मीरा दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। आकाश जी, हम कब अंदर जाएंगे? क्या है, आप अंदर क्यों नहीं आई हैं? क्या मतलब है कि आप अंदर क्यों नहीं आई हैं? जैसे तूने बाकी अपनी भाभियों का गृह प्रवेश करवाया है, वैसे ही मीरा का भी तो करवा। जरूरी है क्या? अरे नहीं, जरूरी नहीं है। चल, तुझे अगर कमरे में जाना है ना तो जा, मैं करवाऊंगा अपनी पसंद की बहू और बेटे का गृह प्रवेश। समझ आया? गणेश की बात सुनकर पूर्वी ने मीरा का गृह प्रवेश नहीं करवाया और मेरी बेटी पर किसी का जोर नहीं है कि उससे ऐसे ऑर्डर देकर काम करवाया जाए। समझ आया? चल पूर्वी, कमरे में चल। जिसको जो जैसे करना होगा ना वो कर लेगा। शांता की बात को सुनकर पूर्वी ने मीरा की तरफ को देखा भी नहीं और दोनों माँ बेटी अपने कमरे में चली गईं। मीरा का गृह प्रवेश उसके ससुर ने करवाया। सदा सुखी रहो बहू। और हाँ, तू ना अपनी सास या नंद की बात पर नहीं जाना। उन दोनों का दिमाग इस वक्त जरा हिला हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि तू इतनी अच्छी होगी कि एक दिन तू सभी का दिल जीत लेगी। जाओ, अब दोनों कमरे में जाओ और आराम करो। अपने ससुर का आशीर्वाद लेकर मीरा अपने कमरे में चली गई, जहां आकाश ने उसे अपनी माँ और बहन के बारे में बताया। और अच्छा, तो ये बात है, आपकी माँ और बहन को किसी गांव की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना था, जिसकी वजह से उन्हें मुझसे नफरत है। लेकिन कोई बात नहीं आकाश जी, मैं उन्हें ये साबित करके रहूंगी कि गांव की लड़कियां बुरी या बेवकूफ नहीं होती हैं। मीरा की बात पर आकाश मुस्कुरा दिया, जिसके बाद वो दोनों आराम करने लगे। अगले दिन सभी बहुओं की पहली रसोई थी, जिसके लिए चारों बहुएं तैयार होकर नीचे आ गईं। तीनों शहरी बहुएं तो मॉडर्न साड़ियां पहनकर आई थी, लेकिन मीरा ने देसी तरीके से ही संस्कारी साड़ी पहनी हुई थी। वाह, बिल्कुल ऐसे ही देखना चाहती थी मैं अपनी बहुओं को, जैसे कि तुम तीनों आई हो। साड़ी है लेकिन मॉडर्न है, इससे पता चल रहा है कि तुम तीनों समझदार हो। मॉडर्न हो लेकिन कुछ भी ओवर नहीं है। बहुत प्यारी लग रही हो तीनों। रियली भाभी, आप तीनों बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे कि मुझे मेरी भाभियां चाहिए थी। अच्छा, ऐसा है? वैसे भाभियां, तुमने अपनी औकात के कुछ बाहर नहीं मांग ली? जी भाभी। नहीं, क्योंकि तुम देखने से ऐसी नहीं लग रही हो ना। हमारी बहू मीरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसी कि नई बहुएं दिखनी चाहिए। हाँ, जैसी सोच वैसी पसंद। मुझे यकीन है कि मेरी बहुएं आज जरूर मेरा सर गर्व से ऊंचा करवा देंगी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता हो ना, वो चीज बना देना। मैं बताऊंगी माँ की भाभी क्या बनाएंगी। वैसे भी ननद ही तो भाभियों को बताती है ना कि क्या बनाना है उन्हें अपनी पहली रसोई में। ये ननद का ही हक है। भाभी, मुझे खाने में रसमलाई और छोले भटूरे ये सभी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप यही बना देना। ठीक है। और मेरा बहू, मुझे तो तेरे हाथ की खीर, पूड़ी और सब्जी ही खानी है, तो रबड़ीदार खीर साथ में पूड़ी और सब्जी भी बना देना है। ठीक है? ठीक है बाबा। माँ जी, हम रसोई में अलग खाना बनाएंगे, हमारे बाद ही कोई दूसरा कुछ बना सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले मेरी बहुएं बनाएंगी, और जब तक तुम्हारा खाना नहीं बन जाएगा मजाल नहीं है जो कोई तुम्हें तंग कर सके। सुन लिया ना गाँव वाली? शांता की बात पर बस मीरा ने गर्दन को हिला दिया। पहले तीनों शहरी बहुएं अपनी पहली रसोई बनाने के लिए गईं और तो हमें बनानी है रसमलाई और छोले भटूरे। देख तो सही जरा हमारी ननद को कैसे हमारे ऊपर ऑर्डर चला रही है खाना बनाने को। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ससुराल में अपनी ननद के इशारों पर डांस करूंगी, उसकी पसंद का उसको खाना बनाकर खिलाऊंगी। छी। हाँ तो दीदी, कहा किसने है कि हम उसके इशारों पर नाचे? चलो, जिसने ऑर्डर दिया है उसी से बनवाते, मैं लाती हूँ। मोना ऐसे बोलकर पूर्वी को ही रसोई में लाने को चली गई और बाहर से वो उसको बुला लाई। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? मैं आ गई हूँ। भाभी की बच्ची, तू खुद को समझती क्या है? बोल, तू हमारे ऊपर ऑर्डर चलाएगी, ये तूने सोचा भी कैसे? नहीं भाभी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं चलाया है, सच्ची। वो तो दिख ही रहा है, रसमलाई और छोले भटूरे। क्या तेरे भूत ने हमें बनाने को बोला था? चल चुपचाप अब खुद से ये सब बना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? आप ये मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं? छोटी भाभी, मेरी चोटी को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या आंखें दिखा रही है तू हमें? बोल, पता है क्या अच्छा नहीं होगा? हम अमीर घर से हैं और हम कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए सोच समझकर अपना मुंह खोलना और हमसे बात भी करना। और बुरा बस तेरा नहीं, किसी दूसरे का भी हो सकता है, इसीलिए जो हम कहें वो करना। समझ आया? चल अब बना रसमलाई और छोले भटूरे। पायल ने पूर्वी को धमका दिया, जिसके बाद पूर्वी को ना चाहते हुए भी रसमलाई और छोले भटूरे बनाने की तैयारी करनी पड़ी। पहले तो उसने रसमलाई बनाई, उसके बाद जब वो छोले भटूरे बना रही थी तो उसके हाथ पर तेल की छींट आ गई।
मेरा हाथ। क्या हाथ?